आज मैं आपको सिखाऊंगी मधुबाला ब्लाउज की कटिंग बहुत इजी मेथड में। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट समझेंगे कि मधुबाला ब्लाउज में हमें मेजरमेंट क्या क्या लेना होता है। कि यहाँ से हम सबसे पहले शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेंगे। जब हम कोई भी ब्लाउज की या टॉप पार्ट की लेंथ ले रहे हैं, सबसे पहले हम लेंथ ले रहे हैं। लेंथ लेते लेते ही हमने ये सारे के सारे मेजरमेंट लेने हैं। क्या क्या? शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट, शोल्डर टू लोअर बस्ट जहाँ पे चेस्ट का एंड होता है। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर टू लेंथ। लेंथ हम कैसे लेते हैं? लोअर बस्ट से 1.5 या 2 इंच तो आपने एक्स्ट्रा लेना ही है। उसके आगे आपकी मर्जी कि आप कितना लेंथ लंबा करना चाहते हो। 1.5 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.5 से लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। माना कि मेरी 12.5 आ रही है अगर, तो मेरी लेंथ 14 तो मैं जरूर लेऊंगी ही लेऊंगी। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी, जैसे कि चेस्ट का साइज लेना है आपने। यहाँ से इस तरीके से हम चेस्ट का साइज ले सकते हैं। ऐसे में थोड़ा टाइट माप लेना होता है। उसके बाद हम यहाँ से वेस्ट का साइज लेंगे, ये भी हमने टाइट माप लेना होता है। अभी ये माइक लगा हुआ है तो यहाँ से भी हमने टाइट माप लेना होता है, वेस्ट लाइन पे जहाँ पे आपकी लेंथ है वहीं। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर। खुद का ले रहे हो तो मिरर के सामने जरूर खड़े हो ना। सेल्फ में हम इसमें सेफ्टी पिन भी डाल लेते हैं कि ज़्यादा आसान हो जाए चीज़ें। यहाँ से हमने जब शोल्डर का साइज लेना है तो हम इस तरीके से लेंगे, ना ही ज़्यादा डाउन नीचे। जो हमारी बोन होती है उस बोन के ऊपर हमें लेना होता है यहाँ से कि हमारा शोल्डर कितना आ रहा है। कहने का मतलब ना ही तो ज़्यादा इंची टेप यहाँ से ऊपर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नीचे होना चाहिए। जैसे ही हम इसको सीधा रखें तो ये इस तरीके से हमारा साइज आ जाना चाहिए। हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे फिर हमारा साइज कितना आ रहा है। इस तरीके से, जैसे कि मेरा 14 आ रहा है, 14 है मेरा। तो एक हम लेते हैं आर्म होल। आर्म होल के लिए हम इसमें एक सेफ्टी पिन डाल लेते होते हैं, ताकि खुद का सेल्फ का लेना है तब ज़्यादा काम आता है। एक बार वैसे ही दिखा देते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम आर्म होल लेंगे। वैसे सेल्फ का ले रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हमें होती है, लेकिन अगर हम इसमें सेफ्टी पिन डाल देते हैं तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। सीधी लाइन मैंने वैसे ही ड्रॉ किया ताकि एकदम से स्ट्रेट लाइनें हमारी आए। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी है 14 की, तो हम ले लेते हैं 15। जब हम लेंथ ले रहे हैं तो हमने 2 माप और भी लिए थे, एपेक्स पॉइंट का और लोअर बस्ट का। तो हम वो माप भी एक बार ले लेते हैं। एपेक्स पॉइंट मेरा था 9.5 पे, तो मैंने लिया 10 इंच पे। उसके बाद यहाँ से 9.5 पे था तो 10 इंच पे, हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए। उसके बाद जो हमारा ये साइज था, ये था 12.5 पे, तो मैंने ये लिया 13 इंच पे, हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए। उसके बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या 14 इंच का ब्लाउज बनाने में हमारा यहाँ पे साइज बच रहा है, कि कितना एक्स्ट्रा बेल्ट कितने की बचेगी। लोअर बस्ट के नीचे ही हमें साइज मिलेगा बेल्ट का। सब्यसाची ब्लाउज हुआ या कटोरी ब्लाउज हुआ या मधुबाला ब्लाउज हुआ या फिर कोई भी प्रिंसेस विद बेल्ट हुआ, ये सारे के सारे ब्लाउज बिना बेल्ट के नहीं बनते। इन सभी ब्लाउज में बेल्ट लगती है, तो इसमें भी हम बेल्ट ही बनाएंगे। अब हम सभी लाइनों को सीधा कर देंगे। यहाँ से सीधा कर देते हैं। हमारी लेंथ के निशान लग गए हैं। ये हमारी है एपेक्स लाइन, ये हमारी है लोअर लाइन। उसके बाद यानी कि बस्ट लोअर लाइन, ये है वेस्ट लाइन। ठीक है। अब हम देखेंगे शोल्डर। हमारा शोल्डर कितना है? तो शोल्डर मैंने लिया था 14 का, तो यहाँ पे शोल्डर का मैंने पूरा निशान लगा दिया जितना हमारा साइज था, जैसे कि 14 का। तो यहाँ से 1 इंच माइनस कर देते हैं। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कितना बच गया, 6 इंच। तो यहाँ से हम 6 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जब डीप नेक है हमारा तो हम डाउन नहीं करेंगे, यहाँ से वो बाई चांस करते हैं तो हम स्ट्रेट ही रखेंगे इस लाइन को। अब हम चेक करेंगे कि आर्म होल कितना है। यहाँ से हम 6.1 पे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से अब हमने देखना है कि चेस्ट साइज हमारा कितना है। देखो ऊपर वाली आर्म होल वाली लाइन हमारी लगी नहीं थी। अब हम चेक करेंगे
जब हम चेक कर रहे हैं चेस्ट का साइज कितना है तो हमने नेक का ध्यान देना पड़ेगा। इसमें लूजिंग देने के लिए हम नेक को चेक करते हैं कि हमारा नेक कितना साइज का था, 7.5 का। उसके बाद हमने आर्म होल में डर्ट डालनी है, और जब हम आर्म होल में डर्ट डालते हैं तो हमें यहाँ से 2 इंच चाहिए होता है कि क्या पता डर्ट में हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा दब जाए। वैसे हम हर बार 1.5 यानी कि 1.5 इंच लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम आर्म होल में डर्ट डालते हैं तो हम यहाँ से 2 इंच ले लेते हैं। अब वेस्ट लाइन पे चलते हैं। वेस्ट लाइन हमारी है 30 की, तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम डर्ट के लिए स्पेस ले लेते हैं, 2 इंच की डर्ट डलेगी। ये डर्ट यहाँ पे नहीं डलेगी, यहाँ पे डलेगी, लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ लूजिंग ली है। अब हमने यहाँ से लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से हम फिटिंग की मार्किंग कर देते हैं ऐसे में। अब यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ जा रहे हैं। 1/2 इंच अंदर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा नेक डीप है। जहाँ पे भी प्रेशर आए वहाँ पे ही बोल देना। सिलाई सच में बहुत ही आसान है, क्योंकि सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता। सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता। तो जब भी आपको लगे कि भाई शायद मैंने गलत तो नहीं कर दिया, अरे देखी जाएगी, सिलाई में कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है बस थोड़ा सा, तो भी एक बार आप कट कर दीजिए। अगर कुछ भी बाई चांस गलती से या फिर कहीं से कटफट हो जाता है कोई भी ड्रेस, तो उसको हम इतना बढ़िया बना देते हैं बाद में, क्लाइंट फिर बाद में वही मांगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ से हम इस लाइन को सीधा करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, आर्म होल की भी शेप दे दी। यहाँ पे डर्ट हाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नीचे वाली डर्ट डाल लेते हैं। ये डर्ट हम यहाँ पे हाइड करेंगे। अगर यहाँ पे हाइड नहीं करते तो यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा होके रिंकल डाल देता है, तो रिंकल को हटाने के लिए हमें डर्ट डालनी होती है। उसके बाद हम यहाँ से इसके साथ इसको मिला देते हैं। वैसे हम जब ये डर्ट मिलाते हैं ना, तो हम 1/2 से 4 इंच नीचे की तरफ मिलाते हैं, लेकिन जब हम डर्ट हाइड करेंगे तो हम बिल्कुल एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे। अभी इसमें आर्म होल वाली डर्ट हमने हाइड करनी है, तो हम एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे। हम यहाँ से ये जो साइज है, पहले इस साइज को चेक करेंगे। जो 1/2 इंच इधर की तरफ आया था उस तरफ से हमारी डर्ट का साइज कितना है? 5 इंच। उसके बाद दूसरी तरफ से भी हम चेक करेंगे हमारा 5 इंच कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको ये निशान नहीं मापने पड़ेंगे, लेकिन एक बार डर्ट को सीखने के लिए आपको ये राउंड बनाना आना चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल 0 से बता रही हूँ, वरना आप बाद में तो ऐसे ही शेप लगा दोगे एकदम से हाथ घुमा के, आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। अब मैंने जितनी ये डर्ट थी उतना ही साइज इधर भी मापा है, 5 इंच। उसके बाद इसका हाफ करेंगे, उसके बाद इसका भी हाफ करेंगे, सेम ऐसे ही इसका भी हाफ करेंगे, यानी कि इसको 4 भाग में बांट देना है हमने। अब हम देखेंगे कि जो पहला निशान है हमने उसको बिल्कुल नहीं टच करना, इसको हमने नहीं देखना। अभी हमने जो दूसरा निशान हमारा आया है वहाँ पे देखना है। स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दी मैंने एक बार कि हमारी डर्ट का साइज कितना आया था, 2 इंच। यहाँ पे भी हम 2 इंच लेंगे। जितनी डर्ट नीचे से है उतनी ही हम एक बार यहाँ पे भी निशान लगा देते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं ऐसे में। उसके बाद इस तीसरे निशान को भी हमने बिल्कुल नहीं देखना। उसके बाद यहाँ से एक निशान छोड़ के हमने इसके साथ इसको मिला देना है। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से ऐसे मिला दिया। अब हमने हल्का सा राउंड या हल्की सी इस लाइन को, ये बिल्कुल एकदम से कोना बना रही है, हल्का सा अंदर की तरफ आके इसमें ऐसे में राउंड दे देना, बिल्कुल माइनर सा हल्का सा एपेक्स पॉइंट तक। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी कोना बन गया है। हम कभी भी कोना नहीं बनाते, तो या तो आप हाथ से ही कर दीजिए इसको राउंड, या फिर आप इस तरीके से हल्का सा राउंड तो यहाँ से दे दीजिए ऐसे में, और यहाँ से भी हल्का सा राउंड देके इसको इस तरीके से सेट कर दीजिए। अभी आपकी जो डर्ट है वो यहाँ से और यहाँ से ऐसे बन गई है। अब इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देते हैं ऐसे में। अब जितना साइज यहाँ पे बचता है
उससे आधा हम यहाँ पे भी उठा देते हैं। 3 लाइन बची है तो एक लाइन से थोड़ा सा ऊपर हमने यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ से सेंटर फ्रंट में इसका आधा लेना है और साइड सीम पे इसका डबल लेना है। तो हल्की सी हम लाइन यहाँ पे भी मिला देते हैं ताकि ये कोना हमारा निकल के ना आए। थोड़ा है तो स्पेस हमने यहाँ से निकाल दिया, बाकी की सारी डर्ट हमारी यहाँ से निकल जाएगी। एक हमारे यहाँ से भी ये डर्ट निकल जाएगी। तो ये इतना सारा पीस हमें इसमें से निकालना है ताकि पफ अच्छे से बन जाए। उसके बाद ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। एपेक्स पॉइंट के साथ हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी। जब हम आर्म होल की डर्ट को हाइड करें तो कभी भी आर्म होल की शेप से कट नहीं करेंगे, ए शेप में कट करेंगे ऐसे। यहाँ से अभी जब हमने बनाना ही ऑन फोल्ड में है तो मैं इस पीस को भी निकाल देती हूँ। ये तो सीधी लाइन वैसे ही लेने के लिए मैंने लाइन लगाई थी। ओके, अभी यहाँ से इस जो ये नीचे की तरफ डर्ट है इसको भी एक बार निकाल देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ से इसको राउंड देते हुए हल्का सा ये हमारी डर्ट यहाँ से निकल गई है। अब हमने इस डर्ट को हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। इसको इसके ऊपर इस तरीके से चिपका लेंगे। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है और अब हम बैक आर्म होल की शेप नहीं देंगे, ओनली फ्रंट की ही देंगे। फ्रंट की देंगे तो इस लाइन के साथ मैच करना होगा। जितना साइज यहाँ पे है उतना साइज हम यहाँ पे लेके इस तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे में मैंने यहाँ से इसको माप लिया है राउंड में, लेकिन जरूरी नहीं है आप कटिंग नहीं करोगे जब तक आप आर्म होल नहीं माप लोगे। जरूरी नहीं है कि आपका आर्म होल पूरा मैच हो, क्योंकि यहाँ पे किसी का आर्म होल, जैसे कि हम जो फॉर्मूला बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि चेस्ट का हाफ होना चाहिए आर्म होल। फॉर एग्जांपल किसी का अगर हम आर्म होल लेना भूल जाएं कि आर्म होल कितना है, तो उस टाइम पे हम, जैसे कि मान लो हमने मापा आर्म होल की 16 आया है, जैसे कि किसी का मापना भूल जाएं तो हम एक आइडिया लेते हैं कि आर्म होल कितना होना चाहिए उस साइज का, तो जितनी हमारी चेस्ट है उसका हाफ होना चाहिए। तो जब तक आपका आर्म होल पूरा ना हो ले आप इस लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन कटिंग बाद में ही करना, पहले नहीं। एक लाइन मैंने ऊपर से कर दी है क्योंकि मेरी एक लाइन का फर्क आ रहा था आर्म होल में। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा है इसको भी मैं निकाल देती हूँ। अगर अभी बात करें, जैसे कि मैंने वादा किया था कि एक ड्रेस के साथ हम बहुत सारी ड्रेसेस सिखाते हैं, तो ये आपका बन गया है सिंगल डर्ट ब्लाउज। पहला जो टॉप पार्ट है वो सिंगल डर्ट का बन गया है। नेक आप इस पर कोई भी बना सकते हो, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं मधुबाला। मधुबाला में आप सिंगल डर्ट का भी बना सकते हो, प्रिंसेस भी बना सकते हो, इसको भी प्रिंसेस बना सकते हो। प्रिंसेस में बस इसको आपने सिर्फ यहाँ पे शेप देनी है इस तरीके से। ये लाइन लगाने के बाद डर्ट हाइट जरूर करनी पड़ेगी। यहाँ से आपने अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, तो ये आपका इसको हम कट कर देंगे और बाद में हम इसमें मार्जिन ले लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा प्रिंसेस ब्लाउज, बस सिर्फ एक लाइन की दूरी से। अब जितने भी ब्लाउज बनते हो सिर्फ इसी एक डर्ट से बनते हैं। तो अब हम वापस से एक बार मधुबाला के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि सिंगल डर्ट का पैटर्न बनाया है मैंने यहाँ से लिया 3.5, जो कि मेरा तैयार रह जाएगा 2.5 इंच का। उसके बाद मैंने नेक की लेंथ लेनी है। नेक की लेंथ है मेरी 7.5 की, तो 7.5 इंच मैंने यहाँ पे लिया। अगर हम बुकरम का नेक बनाते तो मैं यहाँ पे 8 इंच लेती, क्योंकि बुकरम में मेरा ऊपर से भी दबता। लेकिन पेस्टिंग में क्या होगा, ऊपर से दबेगा तो नीचे से भी दबेगा, तो वापस से 7.5 रह जाएगा। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ इस तरीके से। यहाँ से साइज आपका आया है
2.5 इंच के राउंड, यस 2.5 इंच के राउंड। यहाँ पे आप साइज अपनी मर्जी से 3 साढ़े 3 इंच जितना भी आपको लगे कि नीचे से ब्रॉड करनी है आप बढ़ा सकते हो। 2.5 इंच 3.5 इंच मैंने इस तरीके से ले दिया। अब इसको एक बॉक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं ऐसे। एक बार हम नेक कट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। इस तरीके से मैंने नेक कट कर दिया ये, और ये हमारी बेल्ट है। लेकिन अभी हम जो बनाना चाह रहे हैं हम वो राउंड में बनाना चाह रहे हैं, बेल्ट को थोड़ा सा आगे पॉइंट बन जाए। तो वो हम क्या करेंगे, इस लाइन से जो स्पेस हमारा बचा था उससे 1.25 इंच ऊपर की तरफ जा सकते हैं, उससे 1 इंच ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप एक तरीका जानो तो यहाँ से इसका हाफ हम ऊपर की तरफ जाते। कौन सा हाफ? एपेक्स लाइन और लोअर लाइन के हाफ। उसके बाद हम यहाँ से फ्रेंच कर्व लेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से मिला देते हैं ऐसे में। ये हमारी बेल्ट है। इसको मैं यहाँ से एक बार कट कर लेती हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ इजीली इस टुकड़े को। और ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे में आ जाएगा। ये नीचे की हमारी बेल्ट हो गई है इस तरीके से। लेकिन इसमें अगर सीधी बेल्ट लगानी होती तो सीधी कट हो जाती, लेकिन इसमें हम सीधी नहीं लगाते, राउंड में लगाते हैं। और राउंड के लिए मैंने ये निशान लगाया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो 2 इंच का निशान है हमारा यहाँ पे, आप वैसे भी माप सकते हो कि आपका ये साइज कितना है, 3 इंच, तो आपका ये साइज भी 3 इंच रहे, यहाँ से 3 इंच ऐसे माप लो, या फिर आप 2 इंच पूरा कीजिए। उसके बाद यहाँ से हम फ्रेंच कर्व लेंगे ऐसे में, और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे इस साइज तक। कौन से साइज तक? जो हमने सेंटर लिया था वहाँ तक। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि हम ये किस तरीके से करें। यहाँ से इसको हम इस 1 इंच वाले निशान के साथ मिला देंगे ऐसे में। ये हमने इसके साथ मिला देना इस तरीके से यहाँ पे। अभी ये निशान, जैसे कि अगर आपने इतना ही बनाना है तो इस तरीके से बनाइए, लेकिन एक बार मैं वापस से आपको थोड़ी सी शेप दे के दिखाती हूँ जो मैंने नेक कट किया था आपको समझाने के लिए, कि आप सोच रहे हो कि नहीं यहाँ से हम ये कोना इस तरीके से भी नहीं निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ की नेक की ब्रॉड भी थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके इसको इस तरीके से ऐसे में मिला देंगे। हल्का हर राउंड देना है तो इस नेक को, इस नेक की शेप हम थोड़ी सी अंदर की तरफ लेंगे, और यहाँ से भी हम हल्का सा साइज बाहर की तरफ लेके मिला देते हैं। तो अभी जो मैं नेक कट करूँगी वो थोड़ा सा इस कोने से भी बाहर की तरफ जाके थोड़ा और नेक की ब्रॉड बढ़ जाए, और यहाँ से नेक के अंदर से थोड़ा सा अंदर की तरफ आके इस तरीके से कट करूँगी। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कट करना चाह रहे हो इसी नेक से कर लीजिए, वरना आप हल्का हर राउंड में देना चाह रहे हो, ये कॉर्नर ही नहीं बनाना चाह रहे, तो आप इस तरीके से राउंड दे दीजिए। तो मैं अभी ये कॉर्नर वाला नहीं बनाना चाहूँगी, मैं हल्का सा इस तरीके से कट करना चाहूँगी। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। ये मैंने जो पट्टी यहाँ पे ज़्यादा रखी थी वो भी मैंने आधा इंच कम कर दी है। इसको मैं अभी कट कर रही हूँ, यहाँ से पॉइंट नहीं बनने दिया, यहाँ पे हल्का सा राउंड लेते हुए इस तरीके से। नेक को भी एक बार रखा हुआ ताकि डोरी वाला भी समझा दूँ साथ में। यहाँ से हल्का सा राउंड लेते हुए इस तरीके से ये मैंने कट कर दिया। यहाँ से इसको मैं यहाँ से अभी इस जगह से कट करूँगी, ठीक है, इस तरीके से। ये नेक हमारा निकल गया। ये तो मैं अभी जो बनाऊंगी वो पीस है। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में ये चीज़ें समझनी है तो आप हमारा लाइव बुटीक मास्टरी कोर्स लीजिए, उसमें हम एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाते हैं, और वो देखने के बाद तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहता। अरे कोई भी डाउट की छोड़ो, अगर लाइव बुटीक मास्टरी कोर्स आपने ले लिया जिसमें मैं लाइव सिखाती हूँ बिल्कुल एक एक चीज़ तरीके से, तो उसके बाद आप कोई भी ड्रेस
कोई भी ड्रेस बना सकते हो, ऐसी कोई ड्रेस, ब्लाउज, कुछ भी ड्रेस नहीं रहती जो आप नहीं बना पाओगे। तो एक बार चलिए समझ लेते हैं यहां से। अब हम देखेंगे कि इसमें हमने मार्जिन कहाँ कहाँ पे लेना है। जहां से जुड़ेगा, एक बात याद रखना, हमारा जो पीस जहां से जुड़ता है वहां पे मार्जिन चाहिए होता है। कट तो कर दिया लेकिन ये जुड़े भी तो गा वापस से, तो हमें यहाँ पे सब जगह पे मार्जिन चाहिए। यहाँ से हम पूरे पूरे निशान उठा लेते हैं एक बार। एक बार हम सारे के सारे निशान सेम लगाएंगे। अच्छा ध्यान रखना, मैंने ऑन फोल्ड बनाने है ना, इसलिए मैंने ये बेल्ट आगे से मिला के रखी है। कहीं से भी अगर आपका पॉइंट बन गया तो उसको स्ट्रेट कीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद यहाँ से, अब यहाँ से इसको हम कट करेंगे। अब इसमें हमने कहाँ कहाँ पे मार्जिन लेना वो देखेंगे। ऑन फोल्ड में सेंटर की तरफ नहीं लेना, बाकी सभी जगह लेना है। यहाँ से साइड में तो हमने मार्जिन लिया है, नेक में हमने मार्जिन अलग से दबाने के लिए पहले ले रखा है, तो हम इसको यहाँ से ही कट करेंगे। यानी कि जब मैंने लेंथ ली थी तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि ऊपर से दबेगा तो नीचे से भी दबेगा, इसलिए मैंने यहाँ से पूरा पूरा साइज कट किया है इस तरीके से कि नीचे से दबेगा तभी 7.5 इंच का हमारा नेक होगा। अब इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ से जब हम कट करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें भी मार्जिन आपने रख लेना है। अगर आपसे ये सही तरीके से ना कट हो तो आप इस चीज़ को स्किप कर दीजिए, राउंड में ही ले लीजिए और इसको कट करने के लिए रहने दीजिए। राउंड में ही इसको डट को ऐसे कैसे स्टिच कर सकते हो। हमारे ये फ्रंट पार्ट कट हो गए। इसको जब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे ऐसे में, इस डट को जैसे ही बंद करेंगे, मेन फैब्रिक पे इसको सब चीज़ों को हम रख के कट कर लेंगे। यहाँ पे ये पीस हमारा ऐसे जुड़ के आ जाएगा, ये हमारा नेक बन जाएगा। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा ये पीस जुड़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि कैसे जोड़ना है। डट डालेंगे, पैड लगाएंगे और यहाँ से जोड़ देंगे, ये हमारा सेम नेक की शेप बन गई है। तो आधे बच्चे तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं इतना बताते ही। अब हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। बैक पार्ट हम डायरेक्ट फैब्रिक पे ही कट करेंगे। सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक में हुक आई लगाने हैं दोनों तरफ, यानी कि जो हम डिजाइन बनाएंगे उसमें नीचे ऊपर। उसके बाद हम नेक की शेप देखेंगे कि हमारी नेक का साइज कितना। हमारा नेक का साइज है बहुत ही छोटा, लेकिन अभी आपने क्या देखना है कि डाउन करेंगे क्योंकि हमारा नेक शॉर्ट हो गया। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं एक बार, यहाँ से डाउन करेंगे। अब हमने फ्रंट में डाउन नहीं किया, यहाँ पे डाउन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे 1.25 इंच के करीब आएगा। उसके बाद हम यहाँ से एक बार के लिए जो नेक की ब्रॉड है वो लेंगे 2.5 इंच की। यहाँ से हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे तिरछे में, ये हमारा सारा का सारा पीस निकल जाएगा। उसके बाद अब आती है यहाँ की बारी। अब यहाँ अगर आप खुद बनाते तो पजल हो जाते। यहाँ पे जो मैं समझाने वाली हूँ, हमारा नेक तो है शॉर्ट, और शॉर्ट नेक में हम लूजिंग कितनी लेते हैं 4 इंच की, और साइज छोटा है तो 2 इंच की। लेकिन इसमें हम लूजिंग कितनी लेंगे, क्योंकि ये बीच से ओपन है तो हम इसमें कुछ भी लूजिंग नहीं लेंगे। जितना हमारा साइज है उतना का उतना हम ले लेते हैं। इसमें हम फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग साइज लेंगे। जैसे कि हमारी फुल चेस्ट कितनी थी 8.5 यानी कि 34, तो मैंने पूरा पूरा लिया क्योंकि नेक पैक है। अगर डीप नेक होता, यहाँ पे थोड़ा डीप होता, खुला होता,
तो हम अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे मैंने फ्रंट में लिया है, लेकिन अभी मैंने फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा पूरा साइज उठा दिया है, कोई लूजिंग नहीं ली मैंने। उसके बाद मैं ले लेती हूँ यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इसको मैं इस तरीके से मिला देती हूँ। उसके बाद आर्म होल की शेप देंगे। इस तरीके से हमने थोड़ा सा अंदर को ले लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से राउंड देती तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती, फिर यहाँ पे झोल आता है, वो राउंड नहीं बन पाता। हालांकि हमारा जो आर्म होल होता है, यानी कि हमारे जो हैंड लगे होते हैं, वहाँ पे अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो राउंड में ही आती है। राउंड में अगर सीधा कर देंगे तो फिर ये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हल्का सा मैंने राउंड दे दिया है। अब मैं इसको एक बार यहाँ से कट कर देती हूँ। अगर आर्म होल पूरा नहीं होता तो हम ऊपर की तरफ बढ़ाते या फिर नीचे वाली लाइन को सेट करते। इसको साइड करते हैं एक बार। यहाँ से अब हम नेक का डिजाइन बनाएंगे कि हम कौन सा नेक बनाने वाले हैं यहाँ पे। उसके लिए हमने देखना है शोल्डर पट्टी। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को उठाया और यहाँ पे ये साइज लगा लिया है सेम, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑलरेडी हमने ले रखा है। इसमें भी हम पेस्टिंग वाला ही नेक बनाएंगे, तो इसी तरीके से सेम पूरा पूरा उठाना पड़ेगा। उसके बाद वैसे चाहे बोट नेक की शेप में हो, लेकिन जब साइज इस तरीके का तो हम ऐसे ही उठाएंगे। यहाँ से हम साइज ले लेते हैं 3 साढ़े 3 इंच का। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, बोट नेक की शेप के जैसे शेप लगाएंगे यहाँ से। अब एक बार के लिए मैं ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ से आप ये ब्रॉड अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसे कि आप कोई भी शेप दे सकते हो इस नेक में। नीचे से आपने ब्रॉड यहाँ साइड में चेक करना है कि आपने कितनी रखनी है। तो यहाँ पे जो साइज हमने लिया 5.5 का, 5.5 का हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते। कोई भी नेक बनाओगे आप इस तरीके से बॉक्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच इसको इस तरीके से उठाव दे देते। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी शेप में इस नेक को ऐसे बनाना चाहेंगे इस तरीके से। यहाँ से इस नेक को मैं शेप में बनाना चाहूँगी और उसके बाद यहाँ से हम बिल्कुल राउंड दे देते हैं इसको इस तरीके से। अभी मैं जो कट करूँगी एक दूसरे निशान से लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस सेंटर वाले पीस को कट करूँगी, और एक यहाँ से जो मेरा नेक है इसको भी मैं कट करूँगी। यहाँ से इस जगह से मैं इसको कट कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं आप इसी शेप का नेक बनाओ, आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकते हो। ऐसे में जो ऊपर का नेक है उसको भी मैं कट कर देती हूँ। इसमें यहाँ पे हमें मार्जिन लेना होगा, यहाँ पे भी हमें मार्जिन लेना होगा, क्योंकि हुकाई की पट्टी लगेंगी। तो हमने इसको थोड़ा सा आसान कर दिया है। आप वो सब कर पाओगे, वो काम हमने किया है कि कटिंग अभी मेन फैब्रिक पे करते कितना टाइम लगता, उसके बाद हम सेम 2 इनर कट करते कितना टाइम लगता। तो सिर्फ वो काम हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है, ताकि आपको समझ आ जाए, एक बार आपका टाइम कम कवर हो। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं। चलिए देखो, जैसे कि हमारा ये पीस है, अभी आप समझोगे इसमें। एक बार फ्रंट को दिखाइए। अभी आपके जो सामने मैंने जो पीस कट किए फ्रंट में, वो हमारा ये पीस है, जैसे कि जो हम मधुबाला स्टाइल में बनाएंगे। हमने ऑन फोल्ड ही रखा था, कट नहीं किया। उसके अलावा हमने पेस्टिंग चिपका लेनी है। ये बहुत आसान कर देगा आपका काम को। 1 इंच चौड़ी पेस्टिंग कट कर लेनी है, सेम ऐसे ही रख के जैसे कि ये कैसे कट किया, एक बार वो दिखा देती हूँ मैं आपको। पेस्टिंग लेंगे हम कोई भी
आप पूरे पे भी, ये अभी आप सोच रहे हो कि इसमें मैंने पूरे पे क्यों नहीं चिपकाई। जब हम पूरे पे स्टिच करते हैं ना इसको, तो इसमें ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है यहाँ पे, और वो उठा उठा दिखता है हमारा इनर। तो हमने यहाँ पे सॉफ्ट रहे इसलिए इस जगह पे नहीं चिपकाई, सिर्फ यहाँ तक ही हमने इसको चिपका दिया है। अभी एक बार मैं आपको सारे के सारे पीस दिखा देती हूँ कि हमने सब पे ये पीस ऐसे ही तैयार कर लिए। ये हमारा यहाँ का पीस हो गया है, यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट हो गया है, यानी कि जो इनर अभी आपके आगे कट किए हैं उस तरीके से ही सेम वैसे ही कटिंग करके थोड़ा उठाओ में। ये पीस हमने ऐसे के ऐसे रखा हुआ है, इस पे ज़रूरत नहीं है, इनको साइड कर देते हैं। अभी मेन फैब्रिक और दिखाते हैं आपको। यहाँ से इस तरीके से, तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जो कि हमने इस तरीके से रेडी कर लिया कटिंग करके, और इस पे एक इनर को हमने चिपका दिया है। अब ये ब्लैक ब्लैक क्या लग रहा है, ये लाइक्रा लगा रखी है, लाइक्रा इस तरीके से, ये ब्लैक लाइक्रा लगा रखी है जो कि एक दुपट्टे के जैसी होती है, फैब्रिक का ही काम करती है। आप इनर के रूप में इसका यूज कर सकते हो। इस वीडियो में आप सभी ने कमेंट्स करना है कि आपको कैसा समझ आया, आया भी कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, जो भी आपने बोलना है इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट्स करना। तो चलिए भाई बच्चे, मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही वर्कशॉप में या फिर किसी क्लास में या किसी डाउट सेशन में। चलिए, ओके, थैंक यू सभी को। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस यूट्यूब पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में। नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास, 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा